Good morning, students. Today I am going to start BSc first year paper second in unit 4. Our topic is differential equation of first order and first degree. ठीक है, ये हमारा चल रहा था. इसमें आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आज क्या पढ़ेंगे कि कोई इक्वेशन हमको दे रखी है, उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करना है. ठीक है, ऐसे समीकरण जो रैखिक समीकरण में समानित होते हैं. ठीक है, और ये इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई टू दी पावर n. और इसी को बर्नौलीज इक्वेशन भी कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बर्नौलीज इक्वेशन कौन सी होती है. ये ध्यान रखना, ये बर्नौली इक्वेशन कहलाती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई टू दी पावर n. ओके, अब हमारी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होगी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई टू दी पावर n. हम तो जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें p और q ये दोनों किसके फंक्शंस होते हैं, ये p और q दोनों फंक्शंस होते हैं x के. किसके फंक्शन होते हैं, x के फंक्शन होते हैं. ठीक है, परंतु देखो यहाँ पे ये तो x का फंक्शन है, पर ये y टू दी पावर n पे तो साथ में आ रहा है. यहाँ पे मेरा आना चाहिए खाली x का फंक्शन, पर यहाँ y टू दी पावर n भी आ रहा है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स की कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं. उसके बाद ये q के साथ में जो y की टर्म्स है ना, उसको हम पूरी इक्वेशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते. क्या करते हैं, इसके साथ में जो इक्वेशन उसको पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करने के बाद अब ये कैसे आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, जब हमने y टू दी पावर n को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y टू दी पावर n को डिवाइड किया तो y टू दी पावर माइनस n आ जाएगी, माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू, अब यहाँ क्या आएगा y टू दी पावर y अपॉन y टू दी पावर y इंटू वाई टू दी पावर माइनस n आ जाएगा. ठीक है, इक्वल्स टू q आ जाएगा. तो अब ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, y टू दी पावर माइनस n डिवाइड बाय डी एक्स प्लस p इंटू वाई टू दी पावर माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू q. अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो y की टर्म्स है ना, उसकी जगह हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें. जैसे v सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, रखा y टू दी पावर माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू v. ठीक है, अब पता है हमको कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू दी पावर माइनस n प्लस 1 n x टू दी पावर माइनस n प्लस 1 माइनस n x टू दी पावर n माइनस 1. n माइनस 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा y टू दी पावर माइनस n. ठीक है, और dy बाई डी एक्स साथ में आएगा और ये भी आ जाएगा माइनस n प्लस 1. ठीक है, इक्वल्स टू आ जाएगा dv बाई डी एक्स. मतलब जब इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको ये वाली टर्म्स ऑलरेडी मिल जाएगी. ठीक है, तो फिर वहां पे हमें dv बाई डी एक्स सब्स्टिट्यूट करके फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सॉल्व कर देते थे वैसे. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं. हमारा क्वेश्चन है सॉल्व x इंटू dy बाय डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू y स्क्वायर लॉग ऑफ x. x इंटू dy बाय डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू y स्क्वायर लॉग ऑफ x. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय डी एक्स के साथ में जो कॉफिशिएंट है उसको डिवाइड करो. ठीक है, डिवाइड बाय डी एक्स के साथ में क्या है, x है, उसको इसमें पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो. तो क्या आ जाएगी, पहले इक्वेशन में आ जाएगी डिवाइड बाय डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x अपॉन x. अब हमारी इक्वेशन ये आ गई. अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ गया मेरा डिवाइड बाय डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई टू दी पावर एन. ठीक है, अब क्या करेंगे, वाई टू दी पावर एन जो पावर है उसको पूरे इक्वेशन में डिवाइड करेंगे.
डिवाइड करेंगे तो क्या y टू द पावर n को डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगी y टू द पावर -2 इंटू dy बाय dx प्लस अब y की यहाँ पे भी मैंने डिवाइड किया तो 1/y आएगा साथ में 1/x इंटू 1/y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x अपॉन x। अभी इक्वेशन मेरी किस में कन्वर्ट अभी भी नहीं हुई है। अब देखो डिवाइड यहाँ पे जो y की टर्म्स है उसकी जगह हमको सब्स्टिट्यूट करना है। पुट 1/y इक्वल्स टू v। ठीक है, जब मैं 1/y इक्वल्स टू v सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मुझे पता है कि 1/y ऊपर लेगी y टू द पावर -1, इसका डिफरेंशियल क्या होगा -1 y टू द पावर -1 मतलब -1 अपॉन y स्क्वायर dy बाय dx और इसकी जगह क्या आ जाएगा dv बाय dx आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह जब ये रखा तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास dv बाय dx। ओके, अब वैल्यू रखो यहाँ पे -1 और y टू द पावर -2 का मतलब क्या होता है -1 अपॉन y स्क्वायर ही तो है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 1 अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -dv बाय dx प्लस 1 अपॉन x इंटू v इक्वल्स टू लॉग ऑफ x अपॉन x। क्या आ जाएगा मेरे पास लॉग ऑफ x अपॉन x। अब ये जो इक्वेशन है ना अभी भी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी dv बाय dx माइनस 1 अपॉन x इंटू v इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन x। मैंने क्या किया पूरी इक्वेशन में माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, रोक तो माइनस है वो क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, इधर माइनस आ गया। ठीक है, अब ये dv बाय dx प्लस pv इक्वल्स टू q के रूप में मेरी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होगी, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जहां पे p की जगह क्या है मेरे पास -1 अपॉन x, तो ये आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x dx। ठीक है, इसका आ जाएगा e टू द पावर माइनस लॉग ऑफ x। ठीक है, दिया जाएगा e टू द पावर लॉग ऑफ x टू द पावर -1, ये लॉग और ये तो कैंसिल हो गए और इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन x। x टू द पावर -1 का मतलब 1 अपॉन x आ गया। ठीक है, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला मुझे 1 अपॉन x। उसके बाद में सॉल्व कैसे करते थे अपन, जब अगर इक्वेशन dy बाय dx में होती थी तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते थे। अब हमें dv बाय dx आ रहा है तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, ये आएगा। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व। v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास 1 अपॉन x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, क्यों क्या है मेरे पास माइनस ऑफ लॉग x अपॉन x माइनस ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन x इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, इंटू 1 अपॉन x dx प्लस c। ठीक है, क्या आया मेरे पास v इंटू 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन x इंटू 1 अपॉन x dx प्लस c। क्या आएगा मेरे पास प्लस c। ये मुझे इक्वेशन मिलेगी, क्या मिलेगा, ये मुझे इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो जब इसका इंटीग्रेशन करना, यदि मैं log ऑफ x इक्वल्स टू t मानते हैं, क्या मान रही हूं मैं log ऑफ x इक्वल्स टू t, जब log ऑफ x इक्वल्स टू t मान रही हूं तो 1 अपॉन x dx की जगह क्या मिलेगा मुझे dt मिलेगा। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन x dx तो आ गया, log ऑफ x पे एक x और एक्स्ट्रा आ रहा है। देखो log ऑफ x इक्वल्स टू t है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e टू द पावर
टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो log ऑफ x की जगह t रखा तो 1/x dx की जगह मुझे dt मिल गया, पर एक x और एक्स्ट्रा है ना, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू लिखी। log जब इधर जाएगा तो e में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा e टू दी x टू e टू दी पावर t। तो ये आ जाएगा v इंटू 1/x इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x की जगह मैंने रखा था t, ठीक है, log ऑफ x की जगह क्या रखा है मैंने t, ये 1/x dt आ गया, और इस x को मैं e टू दी पावर t है तो उसको ऊपर ले गई मैं, या फिर नहीं समझ में देख पाते इसको e टू दी पावर t लिख दिया, ये लिख दिया मैंने dt, ठीक है, प्लस c। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा ये v इंटू 1/x इक्वल्स टू माइनस ऑफ t इंटू e टू दी पावर माइनस t dt प्लस c, t इंटू e टू दी पावर माइनस t dt प्लस c, ठीक है। अब करो इसको सॉल्व करो, v इंटू 1/x तो है ही है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, माइनस को बाहर निकल दिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की तरह करो uv, ठीक है, uv से इसको जब इंटीग्रेशन करते हैं क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या होता है, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन t को ऐसे चीज रखा, e टू दी पावर माइनस टी क्या किया, माइनस e टू दी पावर माइनस टी, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, टी का डी बाई डी एक्स क्या होगा 1 होगा, तो टी का डी बाई डी टी ऑफ टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो टी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 हो जाएगा, टी का तो 1 ही होता है, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस माइनस आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, डी टी प्लस सी, ये आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा v इंटू 1/x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस t इंटू e टू दी पावर माइनस टी, और ये माइनस है, इस माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और e टू दी पावर माइनस टी का वापस करूंगी मैं तो माइनस e टू दी पावर टी थी, वापस प्लस हो जाएगा, ये e टू दी पावर माइनस टी प्लस सी, ठीक है। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, v इंटू 1/x इक्वल टू t की जगह क्या रखा था मैंने, t की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया है log ऑफ x, क्या लिया है मैंने log ऑफ x, तो log ऑफ x इंटू e टू दी पावर माइनस log ऑफ x प्लस e टू दी पावर, या इसको मैं log मैंने क्या किया e टू दी पावर माइनस t को बाहर निकाल देती हूँ, e टू दी पावर माइनस t को मैंने क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, तो ये क्या आ जाएगा t प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये मेरे पास v इंटू 1/x इक्वल टू e टू दी पावर माइनस टी, e टू दी पावर माइनस ऑफ log ऑफ x इंटू ये क्या आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस c, log ऑफ x प्लस 1 प्लस c, तो क्या हो जाएगा ये v इंटू 1/x इक्वल टू, अब देखो e और log कैंसिल होंगे, पर इस माइनस को मैं आगे ले रही हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं e टू दी पावर log ऑफ x टू दी पावर माइनस 1 इंटू log ऑफ x प्लस 1 प्लस c, ये आ जाएगा मेरे पास v इंटू 1/x इक्वल टू e और log ये हट जाएंगे, और ये x की पावर माइनस 1 को 1/x लिख सकती हूँ मैं, ये लिख दिया मैंने 1/x, ठीक है, 1/x इक्वल टू 1/x इंटू log ऑफ x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस x को इधर भेज दिया, इधर भेजा तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर x इधर मल्टीप्लाई x कैंसिल हो जाएगा, ये खाली आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब देखो v की जगह क्या आ जाएगा, v की जगह हमने क्या रखा था, v इक्वल टू क्या रखा था मैंने 1/y, जो हमारी इक्वेशन थी उस इक्वेशन में मैंने v किसकी जगह रखा था, v रखा था 1/y की जगह, किसकी जगह रखा था
y, ठीक है। 1/y की जगह मैंने क्या रखा था, v रखा था, तो v की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा वापस 1/y। 1/y इक्वल्स टू 1 प्लस log ऑफ x प्लस c, ठीक है। देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। y इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 1/y इक्वल्स टू, ये भी हमारा सही है। ये इसको अगर इसको 1 इक्वल्स टू y को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो y इंटू 1 प्लस log ऑफ x प्लस c, ये भी हमारा आंसर होगा। और y की वैल्यू चाहिए हमको, तो y को इधर लेके इसको इधर ले आओ, तो y को अगर मैं ऊपर ले लूं तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/1 प्लस log ऑफ x प्लस c। ये भी हमारा आंसर सही है और ये हमारा आंसर भी सही होगा, ठीक है। अब आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। dy by dx equals to e to the power x minus y into e to the power x minus e to the power y। क्या है, dy by dx to e to the power x minus y into e to the power x minus e to the power y equal to, हाँ अब करो इसको सॉल्व करो। dy by dx इक्वल टू, मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई किया, e टू दी पावर x माइनस वाई इंटू e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x माइनस वाई इंटू e टू दी पावर y, ठीक है। अब करो उसको सॉल्व। डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो e टू दी पावर x और e टू दी पावर x कितना होगा, e टू दी पावर 2x इंटू e टू दी पावर माइनस y माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस y, आधा समान तो करते छूट जाती है ना, e टू दी पावर x माइनस वाई प्लस वाई, तुम्हारे ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा खाली e टू दी पावर x। तो क्या आ गया, ये डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू e टू दी पावर 2x इंटू e टू दी पावर माइनस वाई माइनस e टू दी पावर x। अब इसको मैंने इधर ले लिया, ये क्या आ जाएगा डिवाइड बाय dx प्लस e टू दी पावर x इक्वल्स टू e टू दी पावर 2x इंटू e टू दी पावर माइनस वाई, ठीक है। तो डिवाइड बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q इंटू वाई टू दी पावर n, ये आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है मेरे पास डिवाइड बाय dx, देखो एक बार वापस e टू दी पावर 2x इंटू e टू दी पावर माइनस वाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस वाई, हाँ e टू दी पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, e टू दी पावर माइनस वाई को इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। जब e टू दी पावर माइनस वाई को इक्वेशन में मल्टीप्लाई, इसमें क्योंकि देखो e टू दी पावर q इंटू वाई टू दी पावर एन, और q के साथ में जो y की टर्म्स आती है उसको क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में डिवाइड करते हैं। इक्वेशन में डिवाइड किया e टू दी पावर माइनस वाई का, ये e टू दी पावर वाई ऊपर आएगा, कहाँ आएगा e टू दी पावर वाई ऊपर, डिवाइड बाय dx प्लस e टू दी पावर वाई इंटू e टू दी पावर x इक्वल टू e टू दी पावर 2x। अब मैंने इसके नीचे डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड किया तो e टू दी पावर, इक्वेशन में क्या किया मैंने e टू दी पावर माइनस वाई को डिवाइड किया तो माइनस वाई ऊपर आया तो e टू दी पावर वाई बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या किया मैंने e टू दी पावर माइनस वाई को पूरी इक्वेशन में इसमें भी डिवाइड किया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब क्या करती हूँ, e टू दी पावर x के इसके साथ x के साथ में जो e टू दी पावर y होता है उसकी जगह क्या रखते हैं, e टू दी पावर y की जगह v रखा, तो e टू दी पावर y डिवाइड बाय dx की जगह मुझे क्या मिलेगा, dv बाय dx, ठीक है। इसकी जगह क्या मिलेगा मुझे, dv बाय dx। e टू दी पावर y इंटू डिवाइड बाय dx की जगह क्या रखा है मैंने, dv बाय, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो dv बाय dx प्लस e टू दी पावर y की जगह मैंने v रखा है, तो e टू दी पावर x इंटू v इक्वल्स टू e टू दी पावर 2x।
dv by dx प्लस p इंटू v इक्वल्स टू q। आगे इक्वेशन मेरी और ये लीनियर इक्वेशन मेरी आगे। अब लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्व कैसे करते हैं, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p की जगह क्या है मेरे पास, ये p होता है dv by dx प्लस p इंटू v इक्वल्स टू e टू द पावर 2x। ऐसे होता है, ठीक है। तो e टू द पावर ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ p, ये p कहलाता है मेरा, क्या कहलाता है, dy by dx प्लस p y इक्वल्स टू q। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, ये आएगा मेरे पास, ठीक है। ये ध्यान रखना, e टू द पावर यही होता है e टू द पावर x, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा e टू द पावर x, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q। अरे यार पूरा वीडियो तो बिगड़ गया, अभी रेडी आ रहे। यहां से क्या आएगा हमारे पास, q क्या है हमारे पास, e टू द पावर q है हमारे पास e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर x dx प्लस c, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करेंगे हम, v इंटू e टू द पावर x इक्वल्स टू, अब देखो इस e टू द पावर x है, e टू द पावर 2x है ना, इसको मैं अलग अलग कर रही हूँ। e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x भी लिख सकती हूँ मैं। देखो आधार समान तो गाते जुड़ के वापस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिख दिया और यह है e टू द पावर x dx प्लस c। अब मैंने क्या किया, e टू द पावर x की जगह t रखा, ठीक है। तो e टू द पावर x dx की जगह मुझे क्या मिलेगा, dt मिलेगा। e टू द पावर x को t रखा तो e टू द पावर x dx की जगह मुझे dt मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा v इंटू e टू द पावर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x की जगह मैंने t रखा तो e टू द पावर x dx की जगह क्या मिलेगा मुझे, dt मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x एक की जगह t रखा है, e टू द पावर x dx की जगह dt मिल गया, ठीक है। और ये e टू द पावर t ये बचेगा dt प्लस c, ठीक है। जिस e टू द पावर x की जगह मैंने t रखा तो e टू द पावर t हो गया, e टू द पावर x की जगह t रखा तो ये t हो गया, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करें, v इंटू e टू द पावर x इक्वल्स टू, अब करो इसको फर्स्ट क्योंकि सेकंड फंक्शन की तरह कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डी टी प्लस सी। ये हो जाएगा v इंटू e टू द पावर x इक्वल्स टू t इंटू e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t का वापस इंटीग्रेशन करूँ e टू द पावर t ही होगा प्लस c, ओके। अब क्या हो जाएगा ये मेरे पास, v इंटू e टू द पावर x इक्वल टू t की वैल्यू, अब t को मैंने कॉमन, पहले e टू द पावर t को कॉमन ले लिया, e टू द पावर t को कॉमन लिया तो t माइनस 1 प्लस c। अब देखो t की जगह क्या मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, e टू द पावर x, अब वापस e टू द पावर x रख दो इसमें, v इंटू e टू द पावर x इक्वल्स टू e टू द पावर x, क्योंकि t की जगह e टू द पावर x ही है, ये आ जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। अब v की वैल्यू क्या रखी थी मैंने, v इक्वल्स टू क्या था, मेरी जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में v की जगह क्या रखा था, e टू द पावर y ही था। मैंने क्या रखा था, e टू द पावर y की जगह v रखा था, तभी तो मुझे e टू द पावर y dy बाई dx की जगह क्या मिला था, dv बाय dx मिला था। तो e टू द पावर y v की वैल्यू रखो, ये आ जाएगा e टू द पावर y
into e to the power x equals to e to the power x into e to the power x minus 1 plus c. ठीक है, अब देखो e to the power x से e to the power x पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा e to the power y इक्वल्स टू, यहाँ तो e to the power x से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा e to the power x minus 1 प्लस c अपॉन e to the power x. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, अब आगे और क्वेश्चन और एक लेते हैं. क्वेश्चन है हमारा 3 इंटू dy बाय dx प्लस 2y अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू x क्यूब अपॉन y स्क्वायर. क्या है, 3 इंटू dy बाय dx प्लस 2y अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू x क्यूब अपॉन y स्क्वायर. ठीक है, सबसे पहले तो क्या है हमारे पास इस इक्वेशन में ये आ रहा है. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो. क्या करूंगे, 3 से सबसे पहले डिवाइड बाय डीएक्स के कोएफिशिएंट को अपन 1 बना देते हैं. ठीक है, या नहीं बनाए तो भी एक बार अपन अभी ये रहने देते. सबसे पहले देखो डिवाइड बाय डीएक्स प्लस पी बाय पी, ये p हो गया और y इक्वल टू q इंटू वाई टू दी पावर n आ गया. क्या आ गया, ये y टू दी पावर n. अब x क्यूब के साथ में क्या है, अपॉन 1 अपॉन y स्क्वायर आ रहा है. 1 अपॉन y स्क्वायर से पूरी, तो y स्क्वायर से इस y स्क्वायर को हटाने के लिए अपन पूरी इक्वेशन में क्या करते हैं, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते. क्या करते हैं, इक्वेशन को यहां से जो y स्क्वायर है ना वो हटाना है हमको. हटाने के लिए क्या, पूरी इक्वेशन में y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये आ जाएगा 3 इंटू y स्क्वायर इंटू dy बाय dx प्लस 2, अब y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 2y क्यूब अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू x क्यूब. कुछ मिला के यहाँ पे जो q इंटू वाई टू दी पावर n था, तो y टू दी पावर n हटाना था हमको, तो पूरी इक्वेशन में y टू दी पावर n से डिवाइड किया है. अब यहाँ पे y टू दी पावर माइनस 2 आ रहा है, तो y टू दी पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक है, तो नीचे से इक्वेशन हट जाएगी. अब देखो, अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे जो टर्म्स है ना q p के साथ में जो ये y की टर्म्स है उसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, y क्यूब की जगह v सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो जैसे मेरी इक्वेशन आई थी dy बाय dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू, ये जो y होता है ना उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, y क्यूब इक्वल्स टू मैंने रखा v, तो 3 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय dx, इसकी जगह मुझे क्या मिलेगा, dv बाय dx. ठीक है, ध्यान रखना जब भी मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मुझे ये वाला मिल जाएगा. मिल गया मुझे 3y स्क्वायर 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू dv बाय dx. अब मैं ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, क्या मिलेगी, अब ये वैल्यू मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है. यहाँ तो आ जाएगा dv बाय dx प्लस, अब देखो यहाँ पे y क्यूब की जगह मैंने रखा है v, 2v अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू x क्यूब. क्या आ गया, ये x क्यूब. अब आगे मेरी इक्वेशन dv बाय dx प्लस pv इक्वल्स टू क्यूब आ गया इक्वेशन मेरी. अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा मुझे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. तो क्या मिलेगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह क्या है मेरे पास 2 अपॉन x प्लस 1 dx. ओके, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x प्लस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 dx. अपन को पता है इसका क्या होता है, e टू दी पावर 2, 1 अपॉन x का क्या होगा, log ऑफ x, तो ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1. इस 2 को मैंने आगे ले लिया, ये आ जाएगा e टू दी पावर log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर. e और log दोनों साथ में आते हैं तो हट जाते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x प्लस 1 होल स्क्वायर. ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास, x प्लस वन होल स्क्वायर, x प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या था मेरे पास, x क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x प्लस वन होल स्क्वायर dx प्लस c। v इंटू x प्लस वन होल स्क्वायर, v इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको खोलना ही पड़ेगा, इसको खोलो, एक्स क्यूब इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस सी। अब करो v इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, x टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब करो इसका इंटीग्रेशन करो, ये आ जाएगा v इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 का क्या होता है, एक्स टू द पावर n का क्या होता है, एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ये मिला हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, v इंटू एक्स प्लस, ये तो हो गया। अब हमको v की वैल्यू रखो, v इक्वल टू क्या माना था हमने, वाई क्यूब वैल्यू रखो इधर, तो वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस 2 एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, ये हमको वैल्यू मिलती है। यही हमारा क्या होगा, लास्ट एंडिंग जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा वो यही मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी इक्वेशन को रिड्यूस कैसे करें। किसी कोई इक्वेशन है जो बर्नूल इक्वेशन, डिवाइड बाय dx प्लस p बाय q इंटू y टू द पावर है, यही बर्नूल इक्वेशन होती है। उस बर्नूल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आज पढ़ा। आगे नेक्स्ट क्लास में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।